मेरा नाम रमेश है और मैं 26 साल का हूँ। यह 2 साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकला और किराए के मकान में रहने लगा। एक दिन मैं रोजाना की तरह अपनी क्लास खत्म करके आ रहा था। यह ऐसा समय हुआ करता था कि जिस समय घर पर कोई नहीं होता था, सब काम पर चले जाते थे। और जब मैं मेन गेट की सीढ़ियों के पास आया तो देखा कि नीचे वाली भाभी नहा रही थी और बाथरूम का गेट खुला था। और मैंने उन्हें इस तरह से देख लिया था जैसे पत्नी का पति सब कुछ देख लेता है। वैसे ही कुछ भी देखना बाकी नहीं रह गया था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वह हड़बड़ा गई और उन्होंने अपने आप को बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपा लिया। कुछ दिन बीत गए। अब जब भी वह मुझे देखती तो मुस्कुरा देती और उनकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जगने लगी थी। लेकिन भाभी जब तक कोई इशारा नहीं देती तब तक कुछ भी करने का मतलब था कि इज्जत की फजीयत करवाना। मैं बस उनको देखकर अपने हाथों का इस्तेमाल करता था। फिर मैंने सोचा कि कुछ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। यानी रोजाना के अनुसार एक दिन मैं कोचिंग में नहीं गया और छुपकर भाभी के नहाने का इंतजार करने लगा। भाभी की उम्र 35 साल थी और भाभी हर रोज की तरह बाथरूम में चली गई और नहाने की तैयारी करने लगी। यही वह समय था जब कोई मर्द बिल्डिंग में नहीं होता था, इसलिए शायद वह बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। वह नहाने लगी और उनके शरीर पर पानी गिरते ही सब कुछ साफ दिखने लगा। ऐसे में मेरी हालत का अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं। यह सब देखने के बाद मैं कुछ काम से बाजार चला गया। फिर जब मैं शाम लगभग 7 बजे बाजार से अपने रूम पर लौटा तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बोला, बोलिए भाभी जी, कुछ काम है क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ, तुम्हारे बिया जहाँ नहीं है और यह पंखा चल नहीं रहा है, किसी मिस्त्री से इसे ठीक करा दो। मैं बोला, अरे भाभी, इसे तो मैं ही ठीक कर दूंगा। मैं उनके बेड पर चढ़ा और पंखा देखने लगा और मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरी नज़र सीधा भाभी पर गई और मुझे सब कुछ देख रहा था। भाभी ने मेरी नज़र को पढ़ लिया और कहने लगी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। तो भाभी बोली, रहने दो, मुझे पता है कि तुम क्या देख रहे हो और मैं यह भी जानती हूँ कि आज सुबह तुम ही मुझे नहाते देख रहे थे। भाभी के मुंह से यह सुनकर मैं एकदम डर गया और मैं उन्हें कहने लगा कि प्लीज़ भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं यह हरकत आगे से नहीं करूँगा और प्लीज़ यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझे यहाँ से निकाल देंगे। भाभी बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊँ तो मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। इस पर मैं बोला, ठीक है भाभी। तो भाभी ने कहा, अभी तुम जाओ और रात को 10 बजे मेरे कमरे में आ जाना। फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि रात को भाभी मेरे साथ क्या करेगी। और फिर मुझे यह लगा कि अगर उन्हें मेरे साथ कुछ गलत करना होता तो वह मुझे रात को ना बुलाती। मैंने रात को ठीक 10 बजे भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और उन्होंने मुझे झट से अंदर खींच लिया। भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। यह देखते ही मुझे समझ में आ गया कि आज मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। भाभी मेरे करीब आने लगी तो मैं उनसे बोला कि इतनी जल्दी क्या है, पर उन्होंने मुझे बेकाबू कर दिया। अब मैं भाभी के साथ बेडरूम में अकेला था और मैंने भी सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार ही देना चाहिए। कुछ ही पलों में सारी दूरियां मिट चुकी थी और हमने एक दूसरे के साथ खूब मजे लिए। यह कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चला। भाभी मुझसे कहने लगी, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है, इतनी खुशी तेरे भैया ने मुझे कभी भी नहीं दी। इस तरह से थोड़ी देर रुक रुक कर यह कर्म पूरी रात चलता रहा। उस रात भाभी और मैं एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें।